नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके फेवरेट चैनल स्पोर्ट्स फैक्ट्रियल में। आपके साथ आपका भाई, आपका दोस्त लक्ष्य शर्मा एक बार फिर से जुड़ चुका है। और फैंटेसी जब से बंद हुआ है भाई, मन तो नहीं लग रहा, आपका भी नहीं लग रहा होगा, मेरा भी मन नहीं लग रहा। और बहुत से ऐसे मेरे जैसे, आपके जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जिनका मन नहीं लग रहा है। लेकिन अब भाई सरकार अब सबसे ऊपर है और सरकार की बात तो माननी पड़ेगी ही। लेकिन उम्मीद थी कि ड्रीम इलेवन कुछ करेगा, ड्रीम इलेवन क्योंकि फैंटेसी लीग की सबसे बड़ी कंपनी है, वो कुछ करेगा। लेकिन जिस कंपनी ने सबसे ज्यादा उम्मीद दी थी, वही कंपनी ने सबसे पहले हाथ खींच लिए हैं। जी हां, जी हां, जी हां, एक बुरी खबर आई है। ड्रीम इलेवन ने अपने फैंस को, अपने यूजर्स को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। और ये कोई किसी एम्प्लॉय ने बात नहीं कही है, ये बात कही है डायरेक्ट ड्रीम इलेवन के जो मालिक है उन्होंने। पहली बात। दूसरी चीज ये है कि अब सारी की सारी जो उम्मीदें हैं वो माई इलेवन सर्किल के ऊपर आ चुकी है। क्यों? क्योंकि भाई ड्रीम इलेवन के बाद जो सबसे बड़ी कंपनी थी वो माई इलेवन सर्किल ही थी। अब चलिए, सबसे पहले हुआ क्या ये बता देते हैं। तो सबसे पहले हुआ क्या भाई कि लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हुआ, फिर राज्यसभा में गया, राष्ट्रपति जी के पास गया, उन्होंने सिग्नेचर किए, कानून बन गया कि अब से ऑनलाइन गेमिंग पूरी तरीके से बैन है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसके साथ ही जैसे ये फैसला आया, ड्रीम इलेवन ने बीसीसीआई के साथ अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है स्पॉन्सरशिप का वो कैंसिल किया, एशिया कप के लिए और आगे के लिए भी। दूसरी चीज, जिसमें पैसे लगते थे, कॉन्टेस्ट, जिस कॉन्टेस्ट में पैसे लगते थे, वो कॉन्टेस्ट सारी कंपनियों में बंद हो गए। हालांकि कई कंपनियां या बहुत सारी कंपनियां या ज्यादातर कंपनियां अभी भी फ्री में कॉन्टेस्ट खिला रही हैं। लेकिन लेकिन पैसे वाले, जिसमें 49 रुपए आप लगाते थे या आप जो हेड टू हेड वाले कॉन्टेस्ट खेलते थे, वो पूरी तरीके से बंद हो गया। फ्री वाला आप खेल सकते हैं और बदले में चाहे आईफोन हो या सैमसंग के मोबाइल हो, आप जीत सकते हैं। ठीक है भाई। अब बुरी खबर आपको बतानी थी ना, हाँ चलिए बुरी खबर भी आपको बता देते हैं। तो भाई ड्रीम इलेवन के जो मालिक है हर्ष, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो सरकार के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा दिल टूटा है, जो भी हुआ सही नहीं हुआ, लेकिन हम सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम कोर्ट में अपील भी नहीं करेंगे। जी हां, ये खुद मालिक ने कहा है ड्रीम इलेवन के। और ये सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है इस पूरे अभियान को लेके, जो फैंटेसी की सारी टीम जो मिलकर एक फैसला लेने वाली थी। तो अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या बाकी कंपनियां भी अब कोर्ट नहीं जा रही है? क्योंकि ड्रीम इलेवन देखिए सबसे बड़ी थी, अगर वही वही सबसे पहले पीछे हो जाएगी तो झटका तो लगेगा। लेकिन खबर यह आ रही है कि नहीं, बाकी की जो सारी कंपनियां हैं, चाहे वो माई इलेवन सर्किल हो, हाउसेट हो, और भी बाकी की कंपनियां, वो कर्नाटक हाई कोर्ट में अपील करने वाली हैं, या आपको 24 से 48 घंटे में अपील करते हुए वो दिख जाएगी। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि सबने अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, जो सारे अपने पक्ष की बातें हैं, वो सब कुछ तैयार कर लिए। लेकिन उन कंपनियों को भी पता है कि ड्रीम इलेवन के ना होने से थोड़ा बहुत क्या बहुत बड़ा झटका लगा है। लेकिन ड्रीम इलेवन ने ऐसा किया क्यों? ड्रीम इलेवन ने सबसे पहले हाथ क्यों खींचे? क्योंकि ड्रीम इलेवन तो यार देखिए अभी भी फ्री में खिला ही रहा है ना। तो ड्रीम इलेवन ने कहा कि देखिए हम सरकार से बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहते, हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश की सरकार से आप नहीं लड़ सकते। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि अगर दोबारा से फैंटेसी लीग या इस पे से बैन हटता है तो वो वापस आ जाएंगे दोबारा। तो मतलब उनको वो अब क्या कर रहे हैं ड्रीम इलेवन वाले, वो कर रहे हैं कि वो बाकी जो ऐप है या बाकी जो कंपनियां है उनके कंधे पे बंदूक रखकर अब मस्त है। वो कह रहे हैं कि जो होगा, सरकार से टकरा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, नुकसान होगा तो बाकी कंपनियों का होगा, फायदा होगा तो मेरा भी होगा, मैं सबसे पहले घुस जाऊंगा, सबसे बड़ी कंपनी तो मैं ही हूं। और उन्होंने कहा, हर्ष ने कहा, सिंपल सी बात कही कि देखिए हम नई नई चीज ला रहे हैं, हम अब आगे की तरफ देख रहे हैं कि हम आगे क्या 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 कर सकते हैं। अब जो पीछे हो गया हम उस पर कुछ नहीं बोलेंगे अब, या कुछ नहीं करेंगे। हम सरकार का जो फैसला है उसको पूरी तरीके से हम मान रहे हैं। अब बाकी की जो कंपनी है, मैंने आपको जैसा कि बताया कि बाकी की कंपनी जा रही है, और बाकी की कंपनियों का तर्क क्या है? देखिए बाकी की कंपनी का तर्क भाई ये है कि पहली बात कि ये एक गैम्बलिंग नहीं बल्कि स्किल बेस्ड गेम है। तो बात सही है, ये स्किल बेस्ड गेम ही तो यार। देखिए आप कोई टीम बनाते थे 11 खिलाड़ी, 22 में से 11 खिलाड़ी, और अब तो 22 भी नहीं, इंपैक्ट प्लेयर भी आ चुके हैं, तो फिर तो 24 खिलाड़ी हो गए।
24 खिलाड़ियों में अगर आपको चुनना है तो आपको देखिए सबसे पहले तो खिलाड़ियों की रिसेंट परफॉर्मेंस देखनी पड़ती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये देखना पड़ता है कि इस टीम के खिलाफ रिकॉर्ड कैसा है। इसके बाद पिच देखने पड़ती है, वेदर देखना पड़ता है, तेज गेंदबाजों को मदद है, स्पिनर्स को मदद है, ये देखना पड़ता है। या बल्लेबाज या गेंदबाज एक दूसरे यानी कि गेंदबाज बल्लेबाजों के खिलाफ कैसा है, इस बल्लेबाज के खिलाफ कैसा है, यानी कि पूरी रिसर्च करते थे हम लोग। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट में ऐसे फटफट फटफट टीम बना दी, ये ले लिया ये ले लिया ये ले लिया। सुबह से ही तैयारियां, कई लोग सुबह से तैयारियां शुरू कर देते थे। लेकिन अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए कह रही है इन कंपनियों का तर्क ये है कि ये स्किल बेस्ड गेम है। पहली चीज, ये गैम्बलिंग नहीं है। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि अगर हमारी कंपनी को बंद कर दिया तो सरकार को जीएसटी में बहुत बड़ा लॉस होगा और 2 नंबर की जो ऐप है या जो इलीगल एप्स है वो और ज्यादा एक्टिव हो जाएगी। दूसरी चीज गैम्बलिंग यानी कि सट्टा मार्केट, सट्टा मार्केट इस चीज से सबसे ज्यादा फायदे में आएगा। और सट्टा मार्केट पूरी तरीके से आप उसको बैन नहीं लगा सकते क्योंकि वो कोई ऐप तो है नहीं, वो तो आईडी होती है या बुकी के पास आप कॉल करके खेलते हो। तो ये चीज वहां पे आपको बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। इससे क्या होगा, इससे यूथ आपका अभी भी खेलेगा, पहली चीज। दूसरा, जो आपको जीएसटी मिल रही थी 20,000 करोड़ की, उसका भी तो नुकसान हो रहा है आपको वो भी नहीं मिल रही। प्लस तीसरी चीज ये है कि आपने इंडिया में बैन लगाया है ना, बाहर के लोग तो खेल सकते हैं, तो जो जीएसटी जाएगा, जो टैक्स जाएगा, वो बाहर के देश में जाएगा, इंडिया का पैसा बाहर जाएगा। तो एक बार फिर से सोच लीजिए। और इन कंपनियों को उम्मीद है कि कर्नाटक हाईकोर्ट से इनको थोड़ी सी मदद मिलेगी क्योंकि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि एक प्रोसेस होता है कि पहले आपको हाईकोर्ट जाना पड़ता है और फिर आपको जाना पड़ता है कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि पहले आप हाईकोर्ट तो जाइए, वहां पे तो अपील कीजिए। तो और कंपनियों को उम्मीद है कि देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट तक आते आते हमें 1 से 3 साल तक का टाइम लग सकता है। जी हां, फैसला आने में 1 से 3 साल तक का लग सकता है। कर्नाटक हाई कोर्ट से उन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनको कम से कम स्टे तो मिल जाए या कुछ रूल और रेगुलेशन को इंप्रूवमेंट करते हुए तो उनको थोड़ी सी राहत दे दे कि यार अभी ऐसा करो, ये वाले कॉन्टेस्ट बंद कर दो, ज्यादा 49 वाले या छोटे छोटे जो कॉन्टेस्ट है वो शुरू कर दो आप। और सिंपल सी चीज है। या एक चीज और मैं बोलूंगा कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस आ रहा है या आपकी टैक्स चोरी का कोई केस आ रहा है या आतंक टेररिस्ट को जो फंडिंग जारी है उसका केस आ रहा है, तो फिर आप सरकार के साथ आप भी रहिए, हम भी रहेंगे। क्योंकि सरकार, देखिए इतनी तो पागल कोई भी नहीं है जो 20,000 करोड़ का अपना नुकसान कराएगी। बहुत बड़ा अमाउंट है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज है जो शायद आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन इन कंपनियों को और सरकार को बहुत अच्छे से पता है कि ये कंपनियां क्या कर रही थी। लेकिन कुछ रूल और रेगुलेशन के साथ एक मौका और देना चाहिए, मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।